मां रोज रोज पहुंच जाया करती थी स्कूल में अपने बच्चे को टिफिन देने के लिए। जैसे ही 10:30 11 बजती, स्कूल की दोपहर की छुट्टी होने वाली होती, मां पहुंच जाती थी गरम खाना लेकर के अपने बच्चे को खिलाने के लिए। बच्चा जैसे ही मां को आते हुए देखता, बच्चा मां पर चिल्ला कर कहता, मां मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू स्कूल मत आया कर। मां मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि तू स्कूल मत आया कर। मां कहती थी, बेटा गरम गरम तुझे खाना खिला दूं, सुबह का 7 बजे का बना हुआ खाना तुझे 11-12 बजे खाना पड़े, इससे तो अच्छा है कि मेरे क्या लगता है यहां से 5 मिनट दूर पर तो मेरा घर है और वहां से तेरे लिए गरम गरम नाश्ता और खाना बना कर लाकर खिला देती हूं। बच्चा फिर कहता, मां अरे तेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बहुत फर्क पड़ता है। और फर्क ये पड़ता है कि तू तो चली जाती है मां, तू तो चली जाती है, पर मेरे यार दोस्त पीछे मुझे चिढ़ाते हैं और चिढ़ाते हुए कहते हैं, आई तेरी काणी मां, आई तेरी काणी मां, अरे आई तेरी काणी मां। सारे स्कूल में मुझे काणी मां का बेटा, काणी मां का बेटा, काणी मां का बेटा कहकर के मुझे चिढ़ाया जाता है। मां कहती, क्या हो गया बेटा, अगर कोई तुझे काणी मां का बेटा कहता है तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है? मैं काणी हूं तो लोग तुझे काणी मां का बेटा ही कहेंगे। बोले, मां तू नहीं जानती, तू नहीं जानती कि जब भी तू आती और लोग मुझे काणी मां का बेटा कहते हैं तो मेरे मन पर क्या कटार चल जाती है। मां तू मत आया कर। पर मां अपनी ममता के चलते रोज बरोज स्कूल पर टिफिन पहुंचाने के लिए आती जाती रहती है। और मां हर बार मां को दुत्कारता है और कहता है, मां तू मत आया कर, मां तू मत आया कर। पर मां बच्चे की बात की परवाह नहीं करती, बच्चे की बात की परवाह नहीं करती। और मां हर बार चली आती है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। बच्चे की शादी भी हो जाती है, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं। पर बच्चे की पत्नी भी अपनी सासू मां को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है जैसे ही सुबह उठती वो अपनी काणी सासू का मुंह देख लेती है तो उसको दिन में रोटी भी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी नेगेटिव हो गई। मां कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुझे काणी मां इतनी ही बुरी लग रही है, तुझे तेरी काणी मां इतनी ही बुरी लगती है, तो तू शहर में रहे और मैं मेरे गांव में जाकर के अपने पुराने घर में रह जाती हूं। मां गांव में रहती है, बेटा बेटी की बहू और बच्चे शहर में रहते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। बेटा बहू और बच्चे शहर में रहते हैं और मां गांव में रहती है। एक दिन मां बीमार पड़ जाती है, गांव में इलाज करवाती है, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, उल्टी दस्तने लगती है, शरीर उसका सारा टूट जाता है, गांव में इलाज नहीं होता। तो मां सोचती है, एक काम करती हूं, शहर चली जाती हूं अपनी बेटी के पास और जाकर के इलाज करवा के आ जाती हूं। मां घर पर आती है, शहर में बस में बैठकर घर पर आती है और जैसे ही घंटी बजाती है, अंदर से बहू निकल कर आती है और आते ही कहती है, मां आप फिर आ गई। हे भगवान, कितनी बार मना किया, काणी सासू तू यहां पर मत आया कर। अरे तुझे देखते ही मेरे बच्चे डर जाते हैं, मेरे बच्चे घबराने लगते हैं। मां जी आपको कितनी बार कहा कि आप मेरे घर पर मत आया करो। बोले, बेटा बहुत बीमार हूं बेटा, उल्टियां दस्तें लग रही है बेटा, अभी भी मेरे कपड़े गंदे हैं, अभी भी मेरे अंदर से कपड़े गंदे हैं बेटा, बहुत मुश्किल से रास्ता पार करके घर तक आई हूं, मुझे 3 दिन बस केवल यहां रहना है, अपना इलाज कराऊंगी और वापस चली जाऊंगी। पत्नी ने झट से अपने पति को फोन किया और कहा कि वो तेरी काणी मां फिर आ गई है, वो तेरी काणी मां फिर आ गई है। बेटा अपना ऑफिस छोड़कर घर पर आया और जब घर पर आया मां को लताड़ा। मां ने कहा कि बेटा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे, बेटा मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज अगर इस तरह की जरा जीर्ण स्थिति में भी अगर पहुंचूंगी तो तू मुझे इस तरह से लताड़ेगा, और वो भी अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने। ठीक है बेटा मैं चली जाऊंगी, ठीक है बेटा मैं चली जाऊंगी, पर अब सांझ पड़ गई है, अब मुझे वापस जाने के लिए बस भी नहीं मिलेगी। अरे तेरे जैसे बेटे के यहाँ रहने की बजाय तो मैं वहां पर अगर अपने गांव में भले सड़ सड़ के मर जाऊं, पर अब वापस तेरे यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बोले, हाँ हाँ मां मैंने तुझसे कहा ना तो मत आना।
पर बेटा अब बस वापस मिलेगी नहीं, मुझे रात भर का बसेरा दे दे, सुबह मैं यहीं पर किसी डॉक्टर को दिखा करके अपने गांव चली जाऊंगी। बेटे ने कार गैरेज में से कार बाहर निकाली और माँ को कह दिया कि माँ तू वहां पर गैरेज में रह जा। बेटे ने माँ को गैरेज में जगह दे दी। माँ गैरेज में रात को रुक गई। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बज गए, 9:30 बज गए। बेटे ने सोचा क्या बात है, माँ अभी तक गैरेज में से बाहर निकल कर नहीं आई। आखिर माँ तो सुबह 4, 4:30 बजे जगने वाली है, 9, 9:30 बज गए, बाहर कैसे नहीं आई। तो उसने झट से गैरेज का गेट शटर ऊपर किया तो देखते ही वो चौंक पड़ा, क्योंकि माँ सामने वहां पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। मां वहां सामने फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। अपनी ही साड़ी, अपनी ही ओढ़नी का उसने फंदा बनाया और अंदर के हुक में लटक करके मर गई। मां तो मर गई, पर मां के हाथ में कागज का टुकड़ा पड़ा था। बेटा चौंका, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पुलिस आएगी, मुझे पकड़ कर ले जाएगी, मेरे बच्चों को पकड़ कर ले जाएगी और कहेगी कि तूने अपनी मां को मारा होगा। घबराया, झट से मां के पास पहुंचा। हाथ की मुट्ठी में एक कागज था और उसने जैसे ही कागज लिया, कागज नहीं था, कागज एक खत था अपने बेटे के नाम पर। और बेटे के नाम पर यह लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे बेटे, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तेरे दर पर आई थी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तेरे दर पर आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि यहां तू मेरा ये हाल करेगा। एक बीमार मां का तू ये हाल करेगा, अपनी ही, मेरे ही पोते और पोतियों के सामने, अपनी ही बीवी के सामने तू मुझे इस तरह से लताड़ेगा। आज मुझे ये एहसास हो गया कि मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं रहा, अब मेरे जीने का कोई दिन नहीं बचा, इसलिए मैं अपनी जान दे करके जा रही हूं। पर बेटा, मैं जाने से पहले आज तुझे एक सच जरूर बता देना चाहती हूं, और सच ये है बेटा कि तू मुझे जिंदगी पर काणी माँ, काणी माँ, काणी माँ, काणी माँ कहता रहा और ये मानता रहा कि काणी माँ का मुंह अगर देख लिया तो तुझे दिन भर खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तू मुझे जिंदगी भर इतना मनहूस मानता रहा। पर बेटा, आज मरने से पहले मैं तुझे यह हकीकत बताना चाहती हूं कि काणी मैं नहीं थी, बल्कि जब तू पैदा हुआ तो तू काणा था। मैं तुझे यह हकीकत बताना चाहती हूं मरने से पहले कि काणी मैं नहीं थी, बल्कि जब तू पैदा हुआ तो काणा तू था। बेटा, मैंने ये सोचकर कि लोग तुझे जिंदगी भर काणा 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 कहेंगे, सो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को लोग काणा ना कहे, इसलिए ऐ डॉक्टर, तू मेरी एक आंख निकलवा करके मेरे बच्चे के लगा दे, मेरी एक आंख निकाल कर मेरे बच्चे के लगा दे। और तब मेरी एक आंख तेरे आंख पर लग गई। बेटे, मैं तो आज जा रही हूं, पर मेरी आंख की हिफाजत करना बेटा, क्योंकि ये माँ ने तुझ बेटे को आंख दी है। बेटे ने जैसे ही ये पढ़ा कि मेरे आंख पर जो आंख लगी हुई वो मेरी नहीं बल्कि मेरी माँ की है, वो आंख मेरी माँ की है, वो माँ के शव से लिपट लिपट कर रोने लगा। उसकी रुलाई रुक ना पाई। पत्नी आई और पत्नी ने आकर कहा, अच्छा हुआ काणी माँ मर गई। बेटे ने कहा, ऐ मेरी बीवी, तुम नहीं जानती कि माँ मेरी कितनी महान थी। मैं समझता था मेरी माँ काणी है, पर आज पता चला मेरी माँ काणी नहीं बल्कि मेरी माँ गॉड मदर है। आज मुझे पता चला कि मेरी माँ गॉड मदर है। वो एक ऐसी माँ है जिसने कि मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी। काणी माँ वो नहीं, काणा मैं था कि जिसकी बदौलत आज मुझे आंखें मिल पाई, जो हमारे लिए अपनी आंख भी कुर्बान करने को तैयार हो जाए। दुनिया में वही माँ कहलाती है, दुनिया में वही माँ कहलाती है। यही है वो महान शक्ति, यही है वो महान शक्ति कि जिसकी बदौलत आज हम हैं। आपको लगता होगा काणी माँ ने अपनी आंख दी। मैं तो कहूँगा हमारे पूरे शरीर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हमें हमारी माँ ने न दी हो। हमारे पूरे शरीर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमें हमारी माँ ने न दी हो।